फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सार के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है? ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, यानी कि उसका क्या बेनिफिट है और क्या एडवर्स इफेक्ट है ऑन द लिविंग मैटर। ओके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। द आइडिया वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय द क्रम ब्राउन एंड फ्रेजर इन 1865। इस आइडिया को सबसे पहले कौन लाया था? क्रम ब्राउन और फ्रेजर 1865 में। द एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड कैन बी अल्टर्ड बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ अ ग्रुप विथ अनदर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली जो हमारी एक्टिविटी होती है कंपाउंड की, उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है बाय स्लाइट मॉडिफिकेशन इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। उनके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जाती है। ओके, वो किस लिए की जाती है? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अगर हमें उसे कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल रखना हो तो हम उसमें क्या करेंगे? केमिकल मॉडिफिकेशन कर देंगे। और अगर हमें किसी केमिकल मॉलिक्यूल में कुछ एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू बेनिफिट्स, तो हम उसमें क्या करेंगे? सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होती है? स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि हमने क्या चेंज किया केमिकल के स्ट्रक्चर में, तो उसकी एक्टिविटी में जो चेंज आया, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार इन ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो मेनली क्या इंक्लूड करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स को इंक्लूड करते हैं एंड एक्केरिसाइड्स। एक्केरिसाइड्स होते हैं हमारे जो टिक्स और माइट्स को मारने के काम आते हैं। दीज आर केमिकली द क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन 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 हाइड्रोजन एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन मीन, हाइड्रोकार्बन का आपको पता है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन होगा, क्लोरिनेटेड मीन्स वहाँ पे क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा। तो इनमें हमारे क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि DDT, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथीन। यहाँ पे डाइफिनाइल रिंग है, ट्राइक्लोरो इथीन। ओके, तो BHC है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने BHC के स्ट्रक्चर को वहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, और ये है हमारा एल्ड्रिन। तो BHC में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग होता है उसकी हम क्लोरीनेशन कर, वैसे जनरली बेंजीन रिंग की क्लोरीनेशन नहीं की जा सकती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं। ओके, तब जाकर के हमारे पास क्या फॉर्म होता है? BHC। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लो। ओके, तो ऑर्गेनोक्लोरिन कंपाउंड्स में क्या होती है, जो स्टेबिलिटी होती है और जो टॉक्सिसिटी होती है कंपाउंड में, वो किस तरह से होती है? मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ओके, तो ये जो टॉक्सिसिटी है और स्टेबिलिटी है वो कंपाउंड में किसकी वजह से प्रेजेंट होगी? कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की वजह से, एंड ऑल्सो अपॉन द नंबर एंड द पोजिशन ऑफ क्लोरीन एटम इन द मॉलिक्यूल। और कितने नंबर ऑफ हमारे क्लोरीन अटैच हैं, कितने नंबर ऑफ हमारे क्लोरीन अटैच हैं और किस पोजीशन पर अटैच है मॉलिक्यूल की, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी को और उसकी टॉक्सिसिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ DDT, द सब्सटीट्यूशन एट द बेंजीन रिंग्स इन द मॉलिक्यूल एट डेफिनेट पोजिशन में इन्हांस एंड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द कंपाउंड। अब अगर हम एक एग्जांपल लें DDT का, तो वहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक हमारी क्या रहेगी? डेफिनेट पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में जिस पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो वो जो हम कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ पे ऐड करेंगे वो या तो एनहांस कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है एफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल, व्हेन द ग्रुप्स लाइक, जैसे कि जब हम मिथाइल, इथाइल, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के ग्रुप्स को वहाँ पे अटैच करते हैं, जैसे कि मिथॉक्सी हो गए, तो जब हम इनको अटैच करेंगे तो इन ग्रुप्स को अटैच करने से ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड,
ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे एफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड को। जब हम इनको हमने कहा कि हम एक डेफिनेट पोजीशन पर अटैच करेंगे, तो वो डेफिनेट पोजीशन क्या होगी DDT की, व्हेन प्रेजेंट एट 2 पैरा पोजीशन इन द बेंजीन रिंग। ओके, हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है, तो 2 पैरा पोजीशन जो होगी वहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे बेंजीन रिंग्स की। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड को, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी ग्रुप हैं ये सारे के सारे ग्रुप क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वहाँ पे ये उस कंपाउंड की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। ओके, जब हम इनको पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग में ऐड करेंगे। Whereas the groups like carboxylic acid, nitrogen dioxide, etc. are present at this position can reduce the efficiency of the compound. Okay, और अगर हम पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग में इसको ऐड कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो ये क्या कर देगा, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। अब ये रिड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरह से है CH3 CH2 Cl। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और ये इस तरह से। ओके, इस तरह से ये क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज को जनरेट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी होता है, और ये कंपाउंड की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जैसे कि CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये क्या कर देगा, उस कंपाउंड की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। और ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है मॉलिक्यूल की, ऑल्सो लीड्स टू द लॉस इन द स्टेबिलिटी। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, विच फेवर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। इस वजह से इसकी क्या हो सकती है, डिग्रेडेशन भी हो सकती है। ओके, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे कि मिथाइल, वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को बढ़ाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।